कौन होली खेल रहा है बताना मुझे। कहाँ से खेल रहे, कैसे खेल रहे? और वो अगर पुलिस के सामने जाकर आत्मसमर्पण कर देता था कि मैं डाकू हूँ और मैंने ये बंदूक आपके हाथ में दे दी है, मैं छोड़ रहा हूँ, आज से मैं डाका नहीं डालूंगा, तो उसकी सजा। चल अब आ जा, हैप्पी होली, आ जा जल्दी से। हाथ धो क्या? कैसे बना दिया पार्थ ने मेरे को। पता नहीं किसी का क्या पार्थ के डल गएगा। यहाँ पे हो गया, दर्द हो रहा है इसमें। देखिए कैसे लगा दी क्या पार्थ, मतलब उसने चौक लेके आए स्कूल से और आने के बाद में वो चौक दीवार पे मतलब उनसे कुछ ना कुछ लिखा। फिर मैं बोलने लगी, मैंने कहा क्या लिख दिया, और वो रफ करके और मेरे फेस पे लगा दिया। कैस करके चला गया मेरे फेस है। और अब अपनी बुआ के भी लगाएंगे। गए थे अब किसके पापा के बुआ के लगा दिया। हैप्पी होली कर दी सबकी। अपने लगा दूं। आप बच्चे को कुछ ना पता हो तो बच्चे ये भी ना कि मतलब मैं किसी से क्या बोलूँगा। पार्थ तूने ताऊ जी का उल्लू कैसे बनाया था? ताऊ जी का उल्लू कैसे बनाया था कल? भाई साहब पूछ रहे थे, चिराग भाई के ताऊ जी। ताऊ जी वो मतलब कल भाई साहब पूछ रहे थे पार्थ से कि भाई बाबा कहाँ पे हैं। ठीक है आओ बताओ। बस हो गई हैप्पी होली। बताओ एक दिन ना ताऊ जी आए थे। बताओ किसके लिए पूछ रहे थे? माँ जी और बाबा के लिए। मैंने बोला कि माँ जी शाम तक सो रही है और बाबा खेत में। तो मैंने उन्हें उल्लू बना दिया। मजा आया तो उन्होंने बोला कि हाँ सही है, तूने मुझे उल्लू बना दिया। इतने बड़े हैं वो भाई साहब, पार्थ के ताऊ जी हैं, उनके बच्चे भी बड़े बड़े हो रहे हैं। और हम आपको पता ही है हमारे गुजरों में जेठ से हम तो इतना बोलते ही नहीं है। मैं तो कुछ भी नहीं बोली थी उनसे। वो पूछ रहे थे कि तेरी माँ जी कहाँ पे है, बाबा जी कहाँ पे है। तो फिर पार्थ ने बोला, क्योंकि शाम की बात थी, तो पार्थ ने बोल दिया कि माँ जी सो रही है। उन्होंने कहा अच्छा सो रही है, आज इस टाइम तक कैसे सो रही हूँ। फिर पार्थ से पूछा तेरे बाबा जी कहाँ गए। तो फिर पार्थ ने बोल दिया बाबा जी मेरे खेत पे गए। फिर वो इतना पूछे जाने लगे। फिर पार्थ ने बोला उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया जो ये सबके साथ करता है। फिर वो कहने लगे अच्छा तूने मेरा उल्लू बना दिया। नुक हाँ कैसे? माँ जी भी खेत पे गई है और बाबा जी भी खेत पे गए हैं, मैं तो आपको उल्लू बना रहा था। तो बच्चे को, और फिर आज देखो सबको होली खिला के आ गए हैं। तो बच्चे का जो मन है वो इतना चंचल होता है कि किसी से क्या कब बड़े बड़े को भी मतलब हंसा देता है कि इतने गुस्से में हो तो कुछ ऐसा बोल के। अब भला हम भाई साहब से और कोई ऐसे बोल सकता था कि उल्लू बनाए, डांटते और कुछ और बोलते। आज तो पता नहीं क्या हो रहा है, बाल इतने हल्के हो गए। सुबह एक ब्लू कलर की रबड़ बैंड डाली हुई थी, वो भी कब कहाँ निकल के गिर गई पता नहीं चला। अब पिंक कलर की डाली थी, अच्छा मिल गई, शुक्र है। ये वाली तो यहीं पे गिरी है रूम में। दूसरी डाली मैंने कहा चलो कोई बात नहीं दूसरी डाल लेती हूँ। बाल शिवानी बोल ही रही थी बहुत हल्के हो गए मेरे बाल, और अब तो रबड़ बैंड भी नहीं रुक रही इन्होंने। दे दे बेटा, दे दे।
चप्पल भी नहीं है पैरों में? जाओ। पैरों में चप्पल भी नहीं है? पहले आइसक्रीम खा के जाओ। आइसक्रीम नहीं है, कुछ मत खाइए। कहाँ है आइसक्रीम वाला? वहाँ है, वहाँ। ले जब आइसक्रीम गर्मी लग रही है। पंखा चलाओ। ऐसे क्यों भाग रहा है? ले बेटा ले। चप्पल पहनो, अगर रवेरे तार की अच्छा पहन ले। कच्चा पहन ले, कच्चा पहन ले। यही वाली राधे वाली राधे राधे वाली कोई हाँ राधे ये लिखा ना, राधे राधे ले और है ए ये राधे। छोटा। कोई बात नहीं, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे बड़े हो जाओगे। अब चलो बैग उठाओ। क्यों बड़े होगे, क्या करना है? मैं बड़े होके ना बताऊं क्या करूँगा। फौज में जाऊँगा। अच्छा ठीक है फौजी सर, फिलहाल उसके लिए ना पढ़ाई करनी पड़ती है। और ओके, कितनी ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ती है, कॉलेज जाना होता है। ओके चलो अब चप्पल पहनो। सीधे सीधे चलते हुए। रुक जा, चैन खुल रही बैग की, रुक जाओ। जा चल जा। क्या क्या? कुछ नहीं, ना। दिखा तो फिर। कौन सी खुल रही है? ये कौन है? अच्छा तो जैसा कि आप सबने देखा ही होगा कि मैंने कुछ भी नहीं दिखाया उस बीच। ऐसे हुआ मैं काम करती रही और फ़ोन पे बात करती रही, क्योंकि ऐसे होता है मैं तो फ़ोन पे बात करते करते सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। और फिर उस टाइम मम्मी की आ गई, फिर शिवानी की आ गई, फिर दीदी की आ गई, फिर हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल होती रही। तो हमारी बहुत लंबी बात चली, कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे हमें बात करते करते हो गया। कभी कुछ जब 4 बात करते हैं तो कोई बात एक साथ बोलनी पड़ जाती है, किसी की नहीं सुनती किसी की बात में, तो बहुत लंबी होती रही। तो मेरा खाना पीना सब हो चुका है कंप्लीट। और अब आज मेरे पास एक कमेंट भी आई थी कि हाँ शिवानी क्या जा चुकी है, तो हाँ शिवानी जा चुकी है। और अब आप देख ही रहे हो, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा शिवानी के बिना। मैं सच में ही बहुत 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 रोई थी, बहुत ज़्यादा, कि हाँ शिवानी चलेगी। क्योंकि ऐसे होता है कि मतलब जब आ जाते हैं तो आपने भी देखा था, हम दोनों साथ साथ सारा काम, मतलब बिल्कुल पता भी नहीं चलता 2 बहनें मिलके कैसे काम कर लेती है। हर बात हर चीज़ के साथ, मतलब मेरे साथ साथ रहना। और फिर मैं यहाँ पे अकेली भी रहती हूँ, और फिर जब कभी शिवानी और दीदी आती है तो मेरा बहुत ज़्यादा मन लग जाता है। और मुझे किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ मतलब ऐसे फील नहीं होता। काम में भी हेल्प हो जाती है, कोई भी बात हो तुरंत शेयर करना, हंसी मजाक करते रहना, कुछ ना कुछ बात बोलते करते रहना। तो उस बीच कब काम हो जाता है, कब टाइम कट जाता है, पता ही नहीं चलता उसका। और जब ये आती है और रह के चली जाती है ना जब, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं लगता। और वहाँ मतलब सेम ये नहीं है कि मेरे साथ है, सेम उनके साथ भी यही होता है।
जब वो यहाँ पे आती है और आके फिर चली जाती है शिवानी, अब ये मुझे मिनट में कॉल कर रही है, दीदी आप क्या कर रही हो, आप कैसे रह रही हो, ये है वो। मैंने कहा ज़्यादा मत कहें, फिर मैं इमोशनल हो जाऊँगी और फिर मुझे रोना आ जाएगा कि हाँ तू चली गई और अब मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा तेरे बिना, क्योंकि उसका भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा है वहाँ पे। वो भी मुझे कह रही दीदी रह तू रही है वहाँ पे, और टेंशन मुझे हो रही है कि तू कैसे रह रही होगी मेरे बिना। लेकिन वो वैसी आ गई थी और हमारा इतना अच्छा फेस्टिवल रहा तीज, उसके वजह से ही कि हम दोनों बहन रहे, मन भी करता है एक दूसरे के उससे कि हाँ हम कुछ करें, और फिर ये भी रहता है कि हाँ दोनों साथ में थे, कुछ करने का, पहनने का, हर चीज़ का मन होता है। और जब अकेले अकेले रहता है तो किसी चीज़ का मन नहीं होता। और सही बताया तो वीडियो ब्लॉग बनाने लगी हूँ, तो उस वजह से होता है कि हाँ थोड़ा कुछ कर लो, वरना पब्लिक को लगेगा कि कैसे रहती है ये और वो। वरना बाकी होता है कि मतलब हमें नहीं भी कुछ करना होता है तो हमारा मन होता है यार हम वीडियो बनाएंगे तो थोड़ा मेकअप कर लेते हैं, थोड़ा ये कर ले वो कर ले, उसलिए कर लेते हैं, वरना बाकी नहीं मन होता है। और एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा, इसमें तो बिल्कुल मन नहीं होता किसी चीज़ का। और हर टाइम शिवानी का दीदी ये कर लूँ, दीदी ये, दीदी वो। सच में इतनी कमी महसूस हो रही है मुझे शिवानी की कि आज तो मेरा पूरा दिन कुछ भी करने का मन नहीं हुआ, बस काम किया। सोचते 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 मेरा बीपी और डाउन हो गया। दिन में तो मेरी ऐसी तबीयत रही, अब थोड़ा बहुत आराम है मुझे। सुबह पार्थ को भी भेजा, सब कुछ किया, काम वाम करने के बाद में फिर पूरा दिन ऐसी ही रही, किसी चीज़ में मन नहीं हुआ। बट ये उसकी कॉल आती है तो मैं कह देती हूँ हाँ मैं ठीक हूँ। फिर मैं सोची मन का मैं कह रही हूँ तो उसका भी यही हाल होगा, वो भी मुझसे कह ही रही होगी कि हाँ वो ठीक है, लेकिन उसका भी मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा। तो वो यही कह रही थी कि मैं सोच भी रही थी कि और टाइम मैं रुक जाऊं, लेकिन अब वो ये आपको पता है बच्चों की स्कूल ट्यूशन सब चल रहे हैं, अभी छुट्टियां नहीं है। वो तो बस ऐसे ही रहने के लिए आई गई थी 2-4 दिन, जिसकी वजह से हमारा तीज फंक्शन भी हो गया। फिर मैंने कहा नहीं मुझे भी पता है कि हाँ तुझे जाना ही था, अब ऐसे कितने दिन रोकती, अब तू जाती। और दीदी तो स्पेशली सच में ही हमारे इसलिए आना पसंद नहीं करती क्योंकि उसका खुद का मन नहीं लगता। फिर वो ये कहती कि जब हम चले जाएंगे तो तेरा मन नहीं लगने का। वो तो अब भी यही चीज़ बोल रही थी, और सबके मतलब घर से भी फ़ोन आ रहे, मन नहीं लग रहा होगा, मन नहीं लग रहा होगा, दीदी भी मन नहीं लग रहा होगा ना अब तेरा बिल्कुल भी। मन का हाँ लग तो नहीं रहा, लेकिन अब लगाना तो है ही, उसकी भी मजबूरी मेरी भी मजबूरी है कि हम साथ में रह, अलग ही है तो रहना ही है ऐसे ही। तो हाँ शिवानी जा चुकी है, बहुत अच्छा टाइम रहा 2-4 दिन, जितने भी दिन उसके साथ यहाँ रही, खूब मस्ती की, खूब इन्जॉय किया, दोनों बहनों ने खूब अच्छे से रही। और अब चली गई है, आती है और ऐसे उदास करके हमें चली जाती है रुला के, सच में ही। तो मेरा ये ब्लॉग यही था, क्योंकि मेरे पास कमेंट आई थी। तो यही होता है हमारा, जब साथ में रहते तो इतना मिलकर रहते, जो दूर चले जाते तो इतना ही ज़्यादा दुख होता है। तो मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करो, प्लीज़ प्लीज़, एंड लाइक करो, कमेंट करो। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू।